मैं मेजर जनरल वी.के. दत्ता नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से यहाँ त्रिपुरा में आया। यहाँ पर हमने स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट के ऊपर एक स्टेट लेवल मॉक एक्सरसाइज कंडक्ट करवाया, जिसका मेन एम था कि कोई बड़ा डिज़ास्टर जो अर्थक्वेक बेस्ड हो, जो जिसके चलते लार्ज स्केल डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये एक्सरसाइज किया गया। आप सबको मालूम होगा कि पूरा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एक सेस्मिक जोन में आता है। जितना यहाँ के हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं सारे जोन 5 में हैं, और जो हमारा इंडियन प्लेट टेक्टोनिक प्लेट जो है, जो यूरेशियन प्लेट के साथ टकराव के कारण कभी भी इस इलाके में सेस्मिक एक्टिविटी देखी जा सकती है। जो लास्ट बड़ा यहाँ पे अर्थक्वेक रिलेटेड डिज़ास्टर हुआ था नेपाल में, अब सबको मालूम होगा। जब भी कोई बड़ा डिज़ास्टर आता है अर्थक्वेक बेस्ड, वो माना जाता है कि अर्थक्वेक नहीं मारता किसी को, आदमी की जान जाती है। अगर आपका बिल्डिंग ठीक नहीं है, आप घर में दब गया, आपके ऊपर कोई चीज़ गिर गई, तो उसके कारण आदमी का नुकसान होता है। अर्थक्वेक बाय इटसेल्फ डज नॉट किल एनीवन। तो देयरफॉर अगर ये चीज़ आपको समझ आए कि अर्थक्वेक खुद नहीं मारता, लेकिन अर्थक्वेक के कारण जब बिल्डिंगें ढह जाती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, उसके कारण जान माल का नुकसान होता है। हमेशा ये देखा गया है कि अर्थक्वेक के दौरान एक मल्टी हैजर्ड सिचुएशन पैदा होता है। उसका उदाहरण मैं आपको दूंगा। जो जापान में अर्थक्वेक आया, उसके कारण फुकुशिमा में सुनामी आया, सुनामी के कारण फ्लडिंग हुआ, और उसके बाद में न्यूक्लियर इमरजेंसी हो गया क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट का कूलिंग सिस्टम बंद हो गया। तो मल्टी सिनेरियो पैदा हो जाता है। कहीं पे आग लग जाएगा, कहीं गैस का रिसाव होगा, कहीं पे कोई पानी का डैम टूट जाएगा। तो इसलिए अर्थक्वेक बाय इटसेल्फ इज नॉट द की फैक्टर, इट इज़ व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ एन अर्थक्वेक। तो मेरा ये जो एक्सपीरियंस है, जो आज हमने यहाँ पर मॉक एक्सरसाइज किया त्रिपुरा में, इसका 2 जून से हमने यहाँ पे इसका तैयारी शुरू किया था, और उसके बाद में कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस, टेबल टॉप एक्सरसाइज, और आज मॉक एक्सरसाइज हुआ। पूरा 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारा त्रिपुरा स्टेट में है, साइमल्टेनियसली 10 बजे हमने उसको अर्थक्वेक को ट्रिगर किया, इंडिकेट बाय साउंडिंग ऑफ सायरन्स, और उसके बाद पूरा स्टेट के अंदर जो मोबाइल नेटवर्क, लैंडलाइन कम्युनिकेशन को हमने फेलियर दिखाया। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा स्टेट गवर्नमेंट को वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर काम करने का आवश्यकता पड़ा। वो सारा जो वायरलेस नेटवर्क है, सैटेलाइट फोन्स हैं, उनको एक्टिवेट किया गया। तो जब ये इस प्रकार का डिज़ास्टर आता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट से लेके स्टार्टिंग विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, ये सब लोग एक्टिवेट होते हैं। इसके साथ साथ जितनी भी फोर्सेस, जो चाहे स्टेट की हों, चाहे स्टेट पुलिस हो, सिविल डिफेंस, होम गार्ड, फायर डिपार्टमेंट, TSR, वो सब लोग उसमें मदद के लिए आएंगे। उसके अलावा जितने भी फोर्सेस यहाँ सेंटर के लोकेटेड हैं, जैसे असम राइफल्स, आर्मी, NDRF, ये फोर्सेस भी रिस्पॉन्ड करेंगे। इन एडिशन असम राइफल्स, BSF, CRPF। तो वो जो होता है वो सेंटर की तरफ से उसको रिलीज़ कर दिया जाता है, और जो चीज़ स्टेट के कंट्रोल में होता है स्टेट उसको इस्तेमाल करता है। लेकिन उसका कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। पूरा हिंदुस्तान उस जगह के पीछे खड़ा होगा जहाँ पर कोई डिज़ास्टर है। लेकिन इसके साथ साथ हर एक सिटीज़न का जिम्मेवारी है कि वो अपनी जान कैसे बचाएगा। हर एक आदमी जो ऐसे जोन में रहता है जहाँ पर कोई बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, दे मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस डिज़ास्टर। दे मस्ट नो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। उनको ये पता होना चाहिए उनका मकान क्या ये अर्थक्वेक सहने के काबिल है, क्या उनके कंक्रीट के पिलर्स हैं, क्या उनका मकान ट्रेमर आने से ढह जाएगा। ये आपको अपने आप देखना पड़ेगा। अगर आवश्यकता हो, हर एक आदमी अपने घर को रेट्रोफिट करके उसके अंदर कॉलम्स और बीम्स डाल सकता है, जिसके ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं आता। उसके अलावा जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, हमारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, आपका जो पड़ोसी है, आपका मोहल्ला है, आप सब लोग मिलके अपना एक लोकल लेवल पे एक रिस्पांस टीम बना के रखें।
हर एक फैमिली को फर्स्ट एड आना चाहिए, हर एक फैमिली को मालूम होना चाहिए कि दूसरे का मदद कैसे करना है, क्योंकि सबसे पहले मदद आप खुद ही अपना करेंगे। बाहर के रिसोर्सेज आपको बहुत बाद में आके मिलेंगे। और एक मेडिकल टर्म में गोल्डन आवर बोलते हैं हम, अगर कोई आदमी इंजर हो गया, उसका ब्लीडिंग हो रहा है, उसको कोई ट्रॉमा हो गया, अगर उसको आप 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचा पाएंगे, उसका जान बच जाएगा। और इसलिए जो लोकल रिसोर्सेज, लोकल नॉलेज, लोकल हेल्प फ्रॉम ईच अदर विद इन दी कम्युनिटी बाय योर नेबरहुड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, because any response from the state in a big disaster will only come close to an hour, 40 minutes plus, क्योंकि जो लोकल फायर स्टेशन, लोकल पुलिस स्टेशन, हो सकता है कि उनका अपना भी बिल्डिंग ढह गया हो, और वो एक बिल्डिंग नहीं, वहाँ पे 20, 30, 40, 50, 100 मकान ढह गया है, तो वो उसको कहाँ पे जाएगा उसको पता नहीं चलेगा। इसलिए जो पहला रिस्पॉन्स है वो हर एक आदमी को अपना अपना बनाना है, अपने घर में अपना मेडिकल किट बनाना है, अपना सर्वाइवल किट बनाना है, अर्थक्वेक के दौरान डूज एंड डोंट्स क्या करना है, डग कवर होल्ड का कार्रवाई समझ आना चाहिए। आपको अपने घर में कौन सा सेफ एरिया है, अगर आप मल्टी स्टोरी में रहते हैं आप क्या करना चाहिए। मल्टी स्टोरी में कभी भी एकदम बाहर भागने का कोशिश नहीं करना है, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, और जब तक पहला ट्रेमर रुक नहीं जाता तब तक आपको वेट करना है। तब तक आपने कोई अच्छा तगड़ा फर्नीचर के बगल में कवर लेने या उसके नीचे कवर लेने। तो ये जो कार्रवाई है जिसको हम बोलते हैं डूज एंड डोंट्स, ये इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको हर एक जगह पे इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो हर एक आदमी को अपनी जान सलामती की तैयारी खुद करनी है। स्टेट स्टार्टिंग विद द डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में स्टेट, और उसके बाद नेशनल रिसोर्सेज आपका मदद करने जरूर आएंगे, लेकिन टाइम का डिफरेंशियल रहेगा। कोई फोर्सेज आपके 1 घंटे के अंदर आएंगे, कोई 2 घंटे में पहुंचेंगे, कोई अगर बाहर से आना है वो 2-3 घंटे के बाद पहुंचेंगे, कोई 5-6 घंटे के बाद पहुंचेंगे। तो ये ग्रेजुएटेड काम चलेगा। नेपाल के भूकंप के अंदर तकरीबन 8,500 से ज़्यादा लोग मारे गए, और पूरा इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू के अंदर सिर्फ 13-14 लोगों के जान बचाए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8,500 लोग क्यों मरे? वो 8,500 लोग इसलिए मर गए कि फर्स्ट आवर, जो गोल्डन आवर बोलते हैं, उस दौरान उनको बचाने के लिए कोई मदद नहीं आ पाया, कोई पड़ोसी मदद नहीं कर पाया, कोई लोकल एजेंसी मदद नहीं कर पाई। तो देयरफॉर एवरी रेजिडेंट हु लिव्स इन अ zone 4/5 in a seismic sensitive area must be capable of knowing the do's and don'ts. They must save their own life and the lives of their neighborhood, and there is nothing better than that. And with this I pray to God कि कोई बड़ा डिजास्टर ना आए, लेकिन आपको हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार होकर रहना चाहिए। थैंक यू।